हेलो दोस्तों। अभी एक ट्रेड चल रहा है। टाइम हो गया 3:26। मैं ट्रेड को पहले क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद में है वो आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ट्रेड को प्लान किया मैंने। ठीक है, मैंने क्लोज कर दिया। कोई टारगेट लगा हुआ है तो उसको भी मैं कैंसिल कर देता हूँ। यस, सारी पोजीशन है वो क्लोज कर दिया। 34 रुपये का प्रॉफिट है। ऑप्शन हेजिंग के साथ में है। ये कुछ लॉस चल रहा है तो ये होल्डिंग में है। मैंने निफ्टी ETF में कुछ बाइंग कर रखा है वगैरह वगैरह। दिस इज़ लॉन्ग टर्म। अब ट्रेड को कैसे प्लान किया यहाँ पर आप देखोगे। सबसे पहले जो मैंने हेज प्लान किया था उसको देखो। सबसे पहला जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है 2900 रुपये का, वो पुट में चल रहा है। ठीक है, और पुट को हेज के साथ में मैंने पोजीशन बनाया था। दूसरा प्रॉफिट चल रहा है 1000 रुपये का, वो है कॉल साइड में, वो भी हेजिंग के साथ में मैंने प्लान किया था। ठीक है, कैसे प्लान किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। चार्ट को कैसे रीड किया जाता है, वीडियो को ध्यान से देखना, आपके कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। ये 3 मिनट का चार्ट है। आप 15 मिनट का चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा। मेरे पास दो जोन है, एक ये जोन है, एक नीचे भी है जोन मेरा। यहाँ भी नीचे भी जोन आपको दिख रहा होगा। ये भी एक है डिमांड जोन है, और ये भी एक डिमांड जोन है, और ऊपर मेरे पास एक सप्लाई जोन है। कैसे आया, कहाँ से आया, डिटेल से देखना। आप जैसे ही थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो जो ये जोन है यहाँ पर आप देखेंगे ये कम्प्लीटली मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ। तो मार्केट आज के दिन ओपन हुआ, थोड़ा सा, मार्केट आज के दिन ओपन हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे को दो चीज़ें चाहिए, या तो यहाँ से सेलिंग जोन चाहिए या तो यहाँ से डिमांड जोन। लेकिन मार्केट यहाँ पर आप देखेंगे प्रीवियस में यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट रेसिस्टेंस फेस किया था। जब भी मार्केट ऊपर गया था यहीं से सेलिंग आया था, मतलब ये एक रेसिस्टेंस था। और रेसिस्टेंस के ऊपर जब भी मार्केट ओपन होता है, गैप अप ओपन ऊपर हो जाता है, तो वो एज लाइक किसकी तरह काम करता है, फिर सपोर्ट की तरह काम करता है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर अच्छे से आपको बुलिश साइन दे दिया कि हाँ मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूस बुलिश साइन दे दिया, फर्स्ट बुलिश साइन, देन एक अच्छा बिग कैंडल बन गया बुलिश साइन देने के लिए, तो मैंने यहाँ पे पुट में हेजिंग प्लान किया। और वो हेजिंग प्लान इसलिए किया मैंने क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग ज़्यादा नहीं करता हूँ। मैं हमेशा, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हेजिंग में ज़्यादा कैपिटल लगता है, नहीं लगता है। हेजिंग में भी आपका कैपिटल, वैसे भी ऑप्शन बाइंग करते हैं आप एक लोट, आप ये सोचते हैं कि 10-15 हज़ार में हो जाता है, लेकिन रियल पर्सन आपको बताएगा कि 10-15 हज़ार से सिर्फ आप प्रीमियम बाई कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा। तो 60-70-80 हज़ार रुपये से ऑप्शन हेजिंग हो जाता है। तो मैंने हेज प्लान किया यहाँ पे पुट शॉर्ट करके हेजिंग के साथ में। और हेलो, हाँ जी, ऑफिस आपको लेने आएंगे। हाँ हाँ, नहीं नहीं अभी नहीं आएंगे। ठीक। तो यहाँ पे मैंने पुट में हेजिंग प्लान किया। जैसे ही मार्केट ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद में मैंने यहाँ पे लगभग टारगेट बुक कर लिया था, इस यहाँ पर लगभग इस यहाँ पर जैसे रेसिस्टेंस फेस करने लगा। अब ये मेरे पास सेलिंग जोन आया कहाँ से, आप देखो उससे पहले के दिन मार्केट में क्या हुआ था। क्योंकि ये तो कल का दिन है, लेकिन मार्केट कल के दिन से तो बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो आपको उसके पहले मार्केट में कहाँ पर बायर एंड सेलर आए हैं, तो आपको सप्लाई एंड डिमांड देखना पड़ेगा कि कहाँ से मार्केट में बहुत अच्छी सप्लाई आई हुई है, वहाँ से फिर से सप्लाई आ सकती है। तो आपको क्लियरली खुद ही विजिबल हो रहा है, मार्केट प्राइस एक्शन बनाया, ऊपर गया, और यहाँ से जब मार्केट सेलिंग दिया तो बहुत ख़तरनाक सेलिंग दिया है। तो ये वो एरिया हो गया जहाँ पर मार्केट ने बहुत अच्छा सेलिंग जोन बना रखा है। सेलर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी हैं। जब भी मार्केट बायर्स वहाँ पर ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ पर मार्केट में सेलिंग क्रिएट होती है। मतलब जो भी न्यू ट्रेडर होता है, जो भी मार्केट में ट्रेडर होता है, बड़ा ट्रेडर, वो पुराने सप्लाई या डिमांड जोन पे अपने ऑर्डर्स है ऑलरेडी पहले से लगा के रखेगा कि जैसे ही मार्केट वहाँ पे जाए, वहाँ पर उसके ऑर्डर्स ट्रिगर हो और तुरंत से मार्केट वहाँ से रिवर्स करे। जैसे ही यहाँ पर मार्केट में सप्लाई कंफर्म हो गया तो मैंने पुराने ट्रेड को कंफर्म कर दिया। ठीक है, और पुट का प्रॉफिट है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2900 रुपये के आसपास प्रॉफिट है, वो बुक कर लिया। आप बोलेंगे सर मार्केट ऊपर जा रहा है पुट में प्रॉफिट, तो मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करता हूँ। ठीक है,
ऑप्शन सेलिंग विद हेजिंग के साथ में, जो 70-80 हज़ार रुपये में आपका डायरेक्शनल हेज हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने एक और ट्रेड प्लान किया। मैं दिन में 1 या 2 ही ट्रेड प्लान करता हूँ। दूसरा मैंने ट्रेड जो प्लान किया वो ये किया, सेलिंग जोन कन्फर्म हो गया, रेसिस्टेंस फेस हो गया, ठीक है। उसके बाद में एक और कन्फर्मेशन लेने के लिए, ये मैं आपको जो हमेशा बताता रहता हूँ, मेरा ट्रेंड लाइन था, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद में उसके नीचे कैंडल क्लोज हो गया। अगेन मैंने कॉल साइड में हेजिंग प्लान किया। मेरा प्लान था इसमें 3 से 4 हज़ार रुपये का, ठीक है। 3,000 प्रॉफिट ऑलरेडी ले चुका था, 3-4 हज़ार का और प्रॉफिट का प्लान था। तो मार्केट यहाँ पे जैसे ही नीचे शार्प फॉल आया, तो यहाँ पे मेरे को ऑलरेडी दिखाया भी 2,500-3 हज़ार प्रॉफिट, मतलब टोटल 5-6 हज़ार प्रॉफिट यहाँ दिखाया। लेकिन मैंने बुक नहीं किया बिकॉज ऑफ मेरा टारगेट थोड़ा सा और नीचे था। कोई दिक्कत नहीं है, हेजिंग इसलिए प्लान करता हूँ कि मार्केट यहाँ भी पूरे दिन खड़ा रहेगा। तो मैं ऑलरेडी मैंने 4,000-3,000 का प्रॉफिट प्लान किया, तो वहाँ पे मेरे को 1,500-1,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया, अगर यहीं पे खड़ा रहा, तो भी मुझे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। जैसे ही मार्केट आया कंटिन्यूस नीचे, फिर वापस डिमांड जोन था, क्योंकि डिमांड जोन सुबह भी यहाँ से अपन ने प्रॉफिट कैप्चर किया था। डिमांड जोन से कंटिन्यूस ऊपर गया, वापस सेलिंग जोन से नीचे आया, और सेलिंग जोन से वापस वहीं से घूम गया जहाँ से पहले मार्केट में डिमांड आया था। और घूमने के बाद में मार्केट आप देखो पूरे दिन इसी रेंज में खड़ा रह के यहीं पे क्लोज हो गया, जहाँ पे सिर्फ अपनी एंट्री हुई थी उससे थोड़ा सा 20-25 पॉइंट नीचे आके मार्केट क्लोज हो गया। उसके बाद में भी प्रीमियम डीके की वजह से 1,000 के आसपास का प्रॉफिट है वो बुक हो गया। नेट टू नेट 3,400 रुपये का प्रॉफिट। हेजिंग में इसलिए करता हूँ बिकॉज ऑफ मार्केट अगर पूरे दिन भी यहाँ पे खड़ा रहता, तो भी मैं 2,500 से 4,000 का 2,500-3 हज़ार का प्रॉफिट ऑलरेडी मैं कैच कर लेता। एक लोड से मैंने ट्रेड प्लान किया था, ठीक है। वो बड़ी क्वांटिटी नहीं है कि ऐसे नहीं कि 10 लोड 20 लोड, नो, एक लोड से। कई बार डाउट होता है ना कि सर आपने तो बहुत कैपिटल ज़्यादा यूज़ कर लिया। नो, ओनली 1 लोड से ट्रेड है। इस तरीके से आप जब चार्ट को रीड करना सीख जाते हैं, सही तरीके से डिमांड जोन सप्लाई जोन सीख जाते हैं। हालांकि मुझे ये बात पता है कि सपोर्ट रेसिस्टेंस इन सब पे ट्रेड होता तो सारी दुनिया ट्रेड नहीं कर लेती क्या, क्योंकि ये सबको दिख रहा है। ये ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, और हज़ारों लाखों ट्रेडर्स हैं उनको भी दिख रहा है। ये सेलिंग जोन बाइंग जोन ये भी सबको दिख रहा है। अगर चार्ट से ट्रेड होता तो सारी दुनिया नहीं कर लेती क्या, ये भी रियलिटी है, ठीक है। और रियलिटी से कभी किसी को मुंह नहीं छिपाना चाहिए। और मैं हमेशा आपको हकीकत बताता हूँ, बिकॉज इससे ट्रेड नहीं होता है क्योंकि ये सारी दुनिया को दिख रहा है। इससे ट्रेड का सिर्फ कंफर्मेशन होता है कि हाँ ये मेरे पास एक टेक्निकल टूल है जिससे कि मैं ट्रेड करने वाला हूँ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये मैं जब ट्रेड पंच कर रहा हूँ, जैसे ही ऑर्डर लगा रहा हूँ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि ये मेरे पक्ष में जाएगा और मेरे विपक्ष में जाएगा। और अगर पक्ष में जाता है सब आपके चेहरे पे ग्लो आ जाता है, लेकिन जैसे ही विपक्ष जाता है आप उदास हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि अगर मेरे विपक्ष जाएगा तो मैं क्या करूँगा। तो सबसे पहले जब भी ट्रेड लें, प्लान योर रिस्क, कि अगर ट्रेड आपके यहाँ से मैंने जो रिवर्सल प्लान किया, अगर उल्टा चल जाएगा तो कितना मैं रिस्क प्लान कर रहा हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। चार्ट सबको दिख रहा है, मैं हमेशा बोलता हूँ चार्ट नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ऐसे तो ट्रेंड लाइन यहाँ भी ब्रेक हो रहा है आप देखें, ठीक है। अब कितने ट्रेड करेंगे, 1 या 2 ट्रेड प्लान करो सबसे ज़्यादा, पूरे दिन ट्रेड प्लान मत करो। दूसरी चीज़, चार्ट से ट्रेड होता तो सारी दुनिया कर लेती, क्योंकि यूट्यूब पे गूगल पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं चार्ट के बारे में, सब में सपोर्ट रेसिस्टेंस ICT SMC, नए दुनिया भर के कॉन्सेप्ट। जब जब आप बोर हो जाते हैं सिंपल चीज़ों से, तो नए लोग हैं वो आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट लेके आ जाते हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट लेके आता है उसे ये भी पता होता है कि ज़्यादातर 99% लोग हैं एक ही चीज़ से बोर हो जाते हैं, जबकि सक्सेस का एकमात्र ही तरीका होता है जितना बोरिंग कॉन्सेप्ट उतना ही ज़्यादा काम करेगा। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि चार्ट से ट्रेड होता तो सारी दुनिया कर लेती, नहीं, अकेले चार्ट से नहीं होता है। सबसे ज़्यादा जो आपका काम करता है वो आप एग्जीक्यूशन कितना फास्ट करते हैं, और एग्जीक्यूशन करने से पहले आपके पास प्लान होता है कि नहीं होता है, कि आप रिस्क प्लान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अपन सिर्फ प्रॉफिट के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। दूसरी चीज़, आप कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 3-4 हज़ार का प्रॉफिट कैच किया, मेरा टारगेट था 6 से 7 हज़ार, तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगभग 4 से 5 हज़ार था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा 6 हज़ार प्रॉफिट नहीं हुआ, नेक्स्ट डे होगा, उससे अगले दिन होगा, लेकिन सेम क्वांटिटी से होगा। एक लोड मतलब एक लोड से ही चलते जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से फिर 2 लोड, फिर 2 से 3, 3 से 6 नहीं, 3 से 4, इस तरीके से अपनी कैपिटल को ग्रो किया जाता है। मैं एक लोड से इसीलिए आपको करके बताता हूँ कि एक लोड से भी आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं, 50 हज़ार 1 लाख रुपए की कैपिटल से भी। और अगर आपको छोटी कैपिटल से करना है
तो ये सारे कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको क्लास में सिखा रखे हैं, आप स्टॉक्स में ट्रेड करो। क्यों आप 5,000 प्रॉफिट के पीछे पड़े हो? आप दिन का 500 और 1000 पे ट्रेड करो, स्टॉक्स में ट्रेड करो और छोटी कैपिटल पे छोटा रिस्क लेके करो। ये सारे के सारे वैल्यू एरियाज मार्केट में सब जगह काम करते हैं, कि स्टॉक में करो कहीं भी करो, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ मैं, बड़ा वीडियो अभी बनाया नहीं शायद इस महीने, बहुत दिन हो गए। अभी प्लान करता हूँ सप्ताह में फिर से 2 वीडियो, बड़े वीडियो जैसे ट्रेड को एक्सप्लेन करने के, और कैसे हमेशा आपकी साइकोलॉजी को बिल्ड कर पाऊँ कि चार्ट से अकेले से ट्रेड नहीं होता जब तक आप अपना रिस्क डिफाइन नहीं करते, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं लेते हैं, और कभी भी अपने ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स कैच नहीं करने की कोशिश करो। दूसरा चीज़, कभी भी पूरी कैपिटल डिप्लॉय मत करो, नहीं तो आप एक दिन कैपिटल को डबल करके खुश हो जाओगे, दूसरे दिन जो प्रॉफिट आया वो प्लस कैपिटल दोनों उड़ जाएगा। तो इसलिए अपनी कैपिटल पे जो रिस्क डिफाइन रखो, 2% रखो, कोई ज़्यादा रिस्की ट्रेडर है 3% रखो। और एक कमेंट भी आया था मेरे पास, मैं आपको पहले ही बताया था कि 2% तो तुरंत ही एसएल हिट हो जाता है, हमारा तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैं अगर कैपिटल ही 1 लाख रुपए है तो उसमें 10 लोट क्यों खरीदना है आपको? 1 लोट खरीदना भाई, उसके हिसाब से रिस्क प्लान कर। अब 10 लोट, कैपिटल 1 लाख है और 10 लोट डालने के बाद में रिस्क प्लान करेगा कि अब 2% लेना है, तो 3 पॉइंट का एसएल लगेगा, तुरंत उड़ जाएगा। चाहे 100 ट्रेड कर लो, 100 के 100 में एसएल चला जाएगा। तो पोजीशन साइज पे काम करो, रिस्क मैनेजमेंट में काम करो, और इससे बड़ी कोई चाबी नहीं है स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने की। यह बार बार रिपीट एंड रिपीट, इसीलिए मैं क्लासेस में आपको सबसे ज़्यादा सिखाता हूँ, वो सिखाता हूँ रिस्क मैनेजमेंट। जितना हार्ड सिखा सकूँ आपको, जितना सिंपल तरीके से आपको हार्ड चीज़ों को फॉलो करना बता दूँ। हार्ड चीज़ें मतलब सिंपल चीज़ें हार्ड होती हैं। जैसे जिम जाना बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, लेकिन सबसे हार्ड प्रोसेस है उसे रोज़ करना। क्यों? क्योंकि आपको कुछ मिल नहीं रहा होता है। तो सेम स्टॉक मार्केट में भी सिंपल चीज़ें फॉलो की जाती हैं, लेकिन वो हार्ड तब बन जाती है जब उसे बोरिंग तरीके से रोज़ की रोज़ ही फॉलो करें, तो वो बोरिंग हो जाती है। तो इसलिए सिंपल चीज़ें फॉलो करो। सारे के सारे बुलशिट सेटअप्स होते हैं, आईसीटी कर लो, चाहे एसएमसी कर लो, चाहे दुनिया भर के कर लो। एक तो ऑप्शन हेज करो और दूसरा सिंपल मेथड पे काम करो, और फोकस करो, दिन में 1 या 2 ट्रेड करें। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल।